उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। मायावती एक बार फिर संगठन को मजबूत करने और सर्व समाज के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश में जुट गई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का कद और जिम्मेदारी दोनों बढ़ा दी हैं। अब सतीश चंद्र मिश्रा सिर्फ कानूनी और मीडिया मामलों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि चुनाव आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की जिम्मेदारी भी सतीश चंद्र मिश्रा संभालेंगे। तो सवाल है, मायावती के इस फैसले के पीछे आखिर क्या रणनीति है? क्या बसपा एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की तैयारी में है? और क्या इसका सीधा असर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है? मायावती ने साफ संकेत दिया है कि बसपा सर्व समाज, खास तौर पर ब्राह्मण समाज को पार्टी से दोबारा जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। पार्टी के मुताबिक विधानसभा स्तर पर ब्राह्मण समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। यह रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के सहारे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती अब उसी राजनीतिक फार्मूले को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। सतीश चंद्र मिश्रा लंबे समय से मायावती के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हैं। वह बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ पार्टी के कानूनी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। मायावती सरकार के दौरान वह उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। अब चुनाव आयोग से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी 2027 के चुनाव में कानूनी लड़ाई, चुनाव आयोग से जुड़े मामले और मीडिया से संबंधित रणनीति, इन तीनों मोर्चों पर सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख चेहरा रहेंगे। अब इस फैसले का सियासी मतलब समझिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल समाजवादी पार्टी को माना जाता है। ऐसे में बीजेपी से नाराज होने वाला कोई वोट अगर सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है तो बीजेपी को उसका सीधा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर यही वोट बहुजन समाज पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक विकल्प की तरफ बढ़ता है तो बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा हो सकता है। यही वजह है कि मायावती का ब्राह्मणों पर दोबारा फोकस और सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका बढ़ाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अभी यह देखना बाकी होगा कि बहुजन समाज पार्टी की ये सोशल इंजीनियरिंग जमीन पर कितना असर डालती है। मायावती का लक्ष्य साफ है, सर्व समाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाना और 2007 की तरह उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना। इसके लिए उम्मीदवारों के चयन से लेकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मायावती 2007 वाला दलित ब्राह्मण समीकरण दोबारा बनाने में कामयाब होंगी? क्या सतीश चंद्र मिश्रा को मिली नई जिम्मेदारी इसी रणनीति का हिस्सा है? और सबसे अहम, 2027 में बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी समाजवादी पार्टी के चुनावी समीकरण को कितना प्रभावित कर पाएंगे? आने वाले महीनों में उम्मीदवारों के चयन
और बसपा की ज़मीनी गतिविधियों से इस रणनीति की तस्वीर और साफ हो सकती है। ये सियासी विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही ऐसी तमाम जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।